हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं डॉक्टर मनीषा फरसोदिया आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे फार्म पर। और कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा था कि शेड नेट हाउस में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो अब आज वही वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको वही डिटेल देंगे कि जैसे कि हमारे शेड नेट हाउस है और अभी सर्दी चल रही है, तो सर्दियों के मौसम में ये नेट होने की वजह से चारों तरफ से ठंडी हवा इसमें एंटर होती है। ऊपर से भी जब ज़्यादा सर्दी पड़ेगी तो ऊपर भी नेट है, तो उसकी वजह से पाला आएगा। तो इससे ये होगा कि जो ये पूरा खीरे के पौधे हैं इनकी हेल्थ अफेक्ट करेगी ही। ठंड की वजह से इनका प्रोडक्शन भी कम होगा। इनकी जो जड़ है अगर वहाँ पर ज़्यादा ठंडी हो गई तो इनकी ग्रोथ सही नहीं होगी। तो ऑन द होल ठंडियों में शेड नेट हाउस में खीरे की जो यील्ड है, जो उत्पादन है, वो कम होगा। और ये नेट होने की वजह से जो आसपास के खेतों में जो भी फसलें हो रही है इस समय ठंड के मौसम में, जैसे अभी हमारे आसपास हो रही है ग्वार, तो उसके जो भी वायरस होते हैं, जो भी पैथोजेंस होते हैं, वो ये नेट को क्रॉस करके आ जाते हैं और हमारे खीरे के पौधों को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, हमारे भी इस साइड के जो पौधे हैं खीरे के, उनमें वायरस का अटैक हो गया है। तो हमको इनको क्योर करने के लिए जो भी हम अब बायो फर्टिलाइजर बनाएंगे उनका हम स्प्रे करेंगे। आप उस साइड देख सकते हैं, उस साइड इतना इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस साइड वाले पौधों में ज़्यादा इफेक्ट हुआ है क्योंकि हमारे इस साइड के खेत में ग्वार हो रही थी। तो एक शेड नेट हाउस होने का ये भी नुकसान है। तो ठंडियों में तो ये है कि आपका पौधों का ग्रोथ भी कम हो जाएगा और प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा खीरों का। फिर आता है बारिश का मौसम। तो बारिश के मौसम में अगर आपका नेट हाउस है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, आपका आउटलेट अच्छा नहीं बनाया है आपने, तो आपका अगर बारिश कंटिन्यूस हो गई 3-4 दिन भी लगातार, तो पानी इकट्ठा हो जाएगा। और पानी इकट्ठा होने की वजह से अगर आपके बेड सही हाइट पर नहीं बने हैं तो आपके ये पौधों की जड़ों में पानी इकट्ठा हो जाएगा और उसकी वजह से नमी रहने की वजह से गलन की समस्या आएगी और गलन की वजह से पूरा पौधा ही मर जाएगा। और आपका ये भी हो सकता है कि पूरी फसल ही खराब हो जाए अगर 3-4 दिन में कि लगातार बारिश हो गई, तो आपका पूरा ही फसल खराब हो सकता है। तो अगर आप नेट हाउस लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो स्लोप है नेट हाउस का, तो जिस साइड आपका पानी इकट्ठा होता है आप स्लोप को उस तरफ ले जाइए और वहाँ से आप पानी की निकासी का अच्छे से आप उसका रास्ता बनाइए, तो पानी इकट्ठा ना होना पाए। आपको ये ध्यान में रखना है। हम ये पिछली बारिश में ऑलरेडी फेस कर चुके हैं ये प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको बार बार जोर दे रही हूँ इस बात पे कि पानी के निकलने के लिए बहुत अच्छे से आपका रास्ता होना चाहिए नेट हाउस में। फिर आता है गर्मी का सीज़न। तो गर्मी के सीज़न में नेट हाउस बेस्ट होता है। इसमें प्रोडक्शन सबसे अच्छा गर्मियों में ही होता है, बट फिर भी गर्मियों में भी आपको प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगी। जब ज़्यादा धूप गर्मी होगी तो जैसे ये ऊपर की जो नेट की एक और लेयर होती है, इसको आपको पूरा खोल के रखना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट सनलाइट ना आए और डायरेक्ट सनलाइट की वजह से पौधों को नुकसान ना हो। तो ऑन द होल शेड नेट हाउस जो होता है वो गर्मियों के सीज़न के लिए बेस्ट होता है। इसमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है इन कंपैरिजन टू सर्दी के मौसम में और बारिश के मौसम में। इन दोनों के मौसम का मिला के आप एक ही साथ प्रोडक्शन गर्मियों में ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ आप शेड नेट हाउस ना लगाएं। गर्मियों के सीज़न के लिए शेड नेट हाउस बेस्ट है।